जनवरी का आखिरी हफ्ता था। पूरे इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अमीरों के घरों में हीटर और अंगीठियां जल रही थीं, लेकिन गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में 4 लोग मौत से लड़ रहे थे। नायक का नाम था हरिया, 45 साल का मेहनतकश मजदूर। उसकी पत्नी बिरमा, जो सबको प्यार से बिया बुलाते थे। उनका इकलौता बेटा मुन्ना, 22 साल का नौजवान, जो हमेशा अपनी गरीबी से नाराज रहता था। और सबसे बुजुर्ग हरिया के पिता रामलाल, 75 साल की उम्र, कमजोर शरीर और इस ठंड में जैसे मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। बेटा हरिया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हरिया, बाबूजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, कुछ करो। क्या करूं बिया, घर में एक लकड़ी तक नहीं है और पैसे तो जैसे हमारी किस्मत में है ही नहीं। हद है यार, पूरे गांव में हम ही सबसे गरीब क्यों हैं? मेरे दोस्तों के पास बाइक है, मोबाइल है और मेरे पास कुछ भी नहीं। बेटा, मैं मेहनत करता हूँ पूरे दिन सरपंच के खेतों में, उनके मकान पर, लेकिन वो जो देता है बस उसी में गुजारा होता है। मेहनत या गुलामी? कल भी तो सरपंच ने पूरी मजदूरी नहीं दी, आधा काट लिया ये कहकर कि काम धीमा था। बेटा ऐसे मत बोल, तेरे बाप जी जान लगा देते हैं। तो क्या फायदा माँ, देखो ना, दादाजी ठंड से मर रहे हैं और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो सरपंच के गोदाम से कोयला उठा लाते हैं। चुप, एकदम चुप, ये चोरी की बात मत कर। हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं। मुन्ना चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और मन में बदले की आग जल रही थी। सुनो, मुन्ना का तरीका गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन बात तो सही कर रहा है। बाबूजी को अगर आज रात गर्मी नहीं मिली तो? सरपंच के पास ढेर सारा कोयला है, मैं उसका मजदूर हूँ पिछले 10 सालों से। अगर मैं मांगूं तो शायद। बेटा मत जाओ उसके पास, वो आदमी बहुत क्रूर है, तेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। नहीं बाबूजी, ये मेरा हक है, मैंने 10 साल उसके लिए काम किया है। थोड़ा कोयला मांगना कोई भीख नहीं, हक है मेरा। और हरिया रात के अंधेरे में सरपंच के बड़े मकान की तरफ चल पड़ा। सरपंच का मकान गांव में सबसे बड़ा था, 2 मंजिला, पक्का और बिजली के बल्बों से जगमगाता हुआ। हरिया ने दरवाजा खटखटाया। सरपंच जी, मैं हरिया हूँ, क्षमा करें इतनी रात को। अरे हरिया, इस वक्त कोई मर गया क्या तेरे घर? ये शब्द सुनकर हरिया का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत की। सरपंच जी, घर में बाबूजी की हालत बहुत खराब है। इस कड़ाके की ठंड में अगर आप थोड़ा कोयला दे दें या कुछ लकड़ियाँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोयला, लकड़ी? अरे यहाँ कोई सरकारी राशन की दुकान है क्या, मुफ्त में बांटूं सब कुछ? मैं मुफ्त नहीं मांग रहा सरपंच जी, आप मेरे मालिक हैं। मैंने 10 साल आपके लिए काम किया है। एक मजदूर अपने मालिक से कुछ मांगे तो गलत थोड़ी है। गलत नहीं है, बेहूदगी है। तूने काम किया, मैंने पैसे दिए, हिसाब बराबर। अब यहाँ से चला जा, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा। हरिया की आंखों में पानी आ गया। वो सरपंच के पैरों पर गिरने ही वाला था कि तभी सरपंच जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हरिया भाई ने जायज मांग की है। हाँ, बेचारे के बाबूजी मर रहे हैं, आप इतने कंजूस मत बनो। तुम लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं किसी को कुछ दूं या ना दूं। लेकिन ये इंसानियत का सवाल है। आपके पास इतना कोयला भरा है, ट्रकों भर के, और एक बूढ़े की जान बचाने के लिए एक बोरी नहीं दे सकते? धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच, जो हमेशा अपनी रौब में रहता था, आज पहली बार घबरा गया। हरिया भाई को न्याय दो, कोयला दो, कोयला दो। ठीक है, ले जा तेरा कोयला। लेकिन हरिया, याद रखना, तूने आज मुझे सबके सामने छोटा किया है, गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काया है। इसका हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा, बहुत जल्द। हरिया ने कोयले की बोरी उठाई,
उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी। घर पहुंचकर हरिया ने अंगीठी में कोयले डाले। आग जली। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगा। रामलाल की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। भगवान का शुक्र है, तुम सही वक्त पर पहुंच गए। हाँ भैया, अब बाबूजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुन्ना वो चुप बैठा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तो बस यही है ना तुम्हारी जिंदगी? एक बोरी कोयले के लिए पूरे गांव के सामने सरपंच के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। मुन्ना, ये गिड़गिड़ाना नहीं था, मेरा हक था। हक की बात करते हो? और मेरे हक का क्या? मेरे दोस्त रमेश के पास नई बाइक आई है, संजय के पास स्मार्टफोन है, और मेरे पास कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बेटा, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। खुश रहो इस टूटी झोपड़ी में, इस गरीबी में? नहीं माँ, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता। तुम लोगों ने मुझे पैदा ही क्यों किया अगर इतनी बदहाली में पालना था? नालायक, अपने माँ बाप से ऐसे बात करता है? नहीं हरिया, मत मारो, वो गुस्से में है। मैं इस घर में नहीं रह सकता, मुझे घुटन हो रही है। मुन्ना बाहर चला गया, ठंड में, अंधेरे में। हरिया और बिया परेशान थे, लेकिन उन्होंने सोचा थोड़ी देर में आ जाएगा। घंटे गुजर गए, आधी रात हो गई, सब सो गए। अंगीठी में आग धीमी होने लगी। रात के 2 बजे एक तेज आवाज से हरिया की नींद टूटी। उसने आंखें खोली और जो देखा वो दृश्य किसी दुस्वप्न जैसा था। अंगीठी पलट गई थी। कोयले पूरे फर्श पर बिखर गए थे और लकड़ी के फर्श में आग लग गई थी। हरिया, आग लग गई, आग लग गई। बिया, मुन्ना, उठो सब। हे भगवान, बाबूजी को छो। हरिया ने रामलाल को उठाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि जल्दी बाहर, छत गिरने वाली है। किसी तरह तीनों बाहर निकले, लेकिन तब तक पूरी झोपड़ी आग की लपटों में थी। गांव वाले दौड़े आए पानी की बाल्टियां लेकर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरा घर, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरिया, कम से कम हम तीनों बच गए, भगवान का शुक्र मानो। मुन्ना कहाँ है? वो तो बाहर गया था। हाँ भाई, मुन्ना तो दिख नहीं आया। मुन्ना बेटा, कहाँ वो तुम? लेकिन मुन्ना का कहीं नामो निशान नहीं था। सुबह हुई। राख के ढेर के बीच हरिया और बिया खड़े थे। हरिया भाई, ये आग अचानक कैसे लगी? अंगीठी तो ठीक से रखी थी ना? हाँ भाई, मैंने खुद देखा था, सब सही था। तो फिर अंगीठी पलटी कैसे? कहीं किसी ने? क्या मतलब? भाई, सरपंच ने कल धमकी दी थी ना कि बदला लेगा। हरिया के दिमाग में बिजली कौंध गई। सरपंच के आखिरी शब्द, इसका हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। सरपंच, ये उसी की करतूत है। हरिया पागलों की तरह सरपंच के घर की ओर दौड़ा। पूरा गांव उसके पीछे था। सरपंच, बाहर निकल, तूने मेरे घर में आग लगाई है। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? मेरा घर जल गया। तूने कल धमकी दी थी। हटो पीछे, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कहा था बदला लूंगा, लेकिन आग लगाने की बात नहीं की थी। झूठ मत बोलो, तुम नहीं किया होगा। तुम सब पागल हो। मैं भले कंजूस हूँ, लेकिन इतना नीच नहीं कि किसी का घर जला दूं। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका नाम था रामदीन, गांव का चौकीदार। हरिया भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो रामदीन। मैंने रात में किसी को तुम्हारे घर के पास जाते देखा था, 2 बजे के करीब। किसे देखा? सरपंच को? नहीं, तुम्हारा पड़ोसी शंकर। सब हैरान रह गए। शंकर? वो तो हरिया का बचपन का दोस्त था। शंकर? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने साफ देखा। वो तुम्हारी झोपड़ी में घुसा और 5 मिनट बाद बाहर आया। हरिया की आंखें शंकर को ढूंढने लगी। शंकर भीड़ में पीछे छिपा हुआ था। शंकर, तू सामने आ। शंकर डर के मारे कांप रहा था। धीरे धीरे वो आगे आया। भाई, मैं तूने मेरे घर में आग लगाई? क्यों किया ऐसा? माफ कर दे भाई, माफ कर दे।
माफी से पहले सच बता, क्यों किया? मैं तुझसे जलता था। पूरी भीड़ हैरान रह गई। शंकर, जो हरिया से ज्यादा अमीर था, उसके पास पक्का मकान था, खेत थे, वो हरिया से जलेगा? ये तो बेतुका है। शंकर के पास सब कुछ है, हरिया से क्या जलेगा? सच बोल, पूरा सच, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। सरपंच ने मुझे पैसे दिए थे, 5,000 रुपए, और कहा था तेरा घर जला दे ताकि शक मुझ पर ना आए। सबकी सांसें रुक गईं। सरपंच, उसने ये खेल खेला था? हरिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो सरपंच की तरफ मुड़ा। तो ये तेरी साजिश थी, तूने शंकर को भेजा। साबित कर सको तो करो। शंकर ने खुद कबूला है। मेरे खिलाफ कोई सबूत है? सरपंच सही कह रहा था। शंकर ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। कोई सबूत नहीं था सरपंच के खिलाफ। सॉरी हरिया भाई, मैं गलत था। मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा, प्लीज माफ कर दो। तभी दूर से एक आवाज आई। बाबूजी, मैं। मुन्ना, तू कहाँ था बेटा? मुन्ना के पीछे एक लड़की थी, शर्माई हुई, घूंघट में। मैं शादी करके आया हूँ। ये रही मेरी पत्नी गुड्डी। हरिया का सिर चकरा गया। घर चल गया और बेटा शादी करके आ गया। क्या शादी? तेरे दादा की हालत खराब है, घर जल गया और तू शादी कर रहा था? तो क्या करता, आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, मुझे भी तो जीने दो। बिया ने बीच बचाव किया, गुड्डी को अंदर ले गई, लेकिन हरिया वो टूट चुका था। अगले कुछ दिन बहुत तेजी से गुजरे। शंकर ने अपने वादे के मुताबिक हरिया की झोपड़ी फिर से बनवा दी, छोटी सी लेकिन रहने लायक। लेकिन रामलाल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस रात की ठंड, आग का सदमा और बुढ़ापा सब मिलकर उन्हें खा रहे थे। हरिया, तुम्हारे पिता को अस्पताल ले जाना होगा। यहाँ गांव में इलाज संभव नहीं। डॉक्टर साहब, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। और 3 दिन बाद सुबह की पहली किरण के साथ रामलाल ने अपनी आखिरी सांस ली। बाबूजी, नहीं, मत जाओ, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मैं नाकाम बेटा हूँ। बाबूजी, आप चले गए। घर में मातम का माहौल था, लेकिन गुड्डी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वो चुपचाप कोने में बैठी थी और कुछ सोच रही थी। उस रात जब सब सो गए, सुनो, ये घर बहुत छोटा है, 4 लोग कैसे रहेंगे इसमें? तो क्या करें? अपने माँ बाप को बाहर निकाल दो, सिर्फ हम दोनों रहेंगे। क्या? माँ बाप को निकालूं? हाँ, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं जीनी? हम नहीं शादीशुदा हैं, माँ बाप के साथ कैसे रहेंगे? गुड्डी के शब्दों ने मुन्ना के दिमाग में जहर घोल दिया। वो पहले से ही अपने माँ बाप से नाराज था और अब पत्नी की बात मानने का लालच। अगली सुबह मुन्ना ने फैसला कर लिया था। माँ, बाबूजी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोल। इस घर में सिर्फ मैं और गुड्डी रहेंगे। तुम दोनों को बाहर जाना होगा। क्या? क्या कहा तूने? मैंने कहा तुम दोनों निकल जाओ इस घर से। अब ये मेरा घर है। मुन्ना, तू ये क्या कह रहा है? हम तेरे माँ बाप हैं। माँ बाप? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, गरीबी में पाला, कुछ नहीं दिया मुझे। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। निकलो यहाँ से। बेटा, ऐसा मत कर, हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, जाओ कहीं भी, बस यहाँ से निकलो। गुड्डी अंदर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। हरिया और बिया अपने ही बेटे के हाथों बेघर हो गए। वो दोनों सड़क पर आ गए। ये क्या हो गया बिया? हमने क्या गुनाह किया था? पता नहीं, शायद पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भुगत रहे हैं। 3 दिन गुजर गए। हरिया और बिया एक पेड़ के नीचे रह रहे थे। खाना गांव वालों की दया पर, पानी नदी से, और दुख दिल में समेटे। बचाओ, कोई बचाओ, सरपंच का बेटा कुएं में गिर गया। सरपंच का बेटा, जो शहर से छुट्टियों में आया था,
पुराने कुएं के पास खेल रहा था और अचानक फिसल गया। मेरा बेटा, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो बचाओ। गांव के सारे जवान लड़के डर के मारे पीछे खड़े थे। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें टूटी हुई। प्लीज, जो भी मेरे बेटे को बचाएगा, मैं उसे जो चाहिए वो दूंगा, सब कुछ दूंगा। नहीं हरिया, मत जाओ। ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा घर जलवाया। इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। बिया, वो एक बच्चा है, बेगुनाह। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। और हरिया बिना कुछ सोचे कुएं की तरफ दौड़ा। रस्सी लाओ, जल्दी। रस्सी बांधकर हरिया कुएं में उतर गया। अंधेरा, ठंडा पानी और खतरा, लेकिन हरिया बिना डरे उतरता गया। 5 मिनट बाद हरिया ने सरपंच के बेटे को पकड़ लिया। हरिया, तूने मेरे बेटे की जान बचाई। तू तो देवता है। बोल, तुझे क्या चाहिए? जमीन, पैसे, जो मांगेगा दूंगा। सरपंच जी, मुझे बस रहने के लिए एक छत चाहिए और काम, बस इतना ही। तुझे मेरे यहाँ पक्की नौकरी मिलेगी और रहने के लिए मेरे मकान के पीछे एक कमरा है, वो तेरा। 2 दिन बाद मुन्ना और गुड्डी अपनी झोपड़ी में मजे से रह रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाजे के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। तुम मुन्ना हो? जी हाँ, क्या हुआ? तुम पर एक नाबालिग लड़की को घर से भगाने का आरोप है, चलो थाने। क्या? नहीं गुड्डी, वो अपनी मर्जी से आई थी। नहीं साहब, इसने मुझे जबरदस्ती भगाया था। मैं नाबालिग हूँ, मुझे बचाइए। मुन्ना का दिमाग चकरा गया। ये क्या हो रहा था? तू क्या कह रही है? हमने शादी की थी। शादी? मैं बस घर से भागना चाहती थी। तो सिर्फ एक बहाना था, एक सीढ़ी। मुन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्ना को अचानक एहसास हुआ उसने क्या किया था। अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे पाला, घर से निकाल दिया और अब जरूरत के वक्त कोई नहीं था उसके साथ। तभी सरपंच वहां पहुंचा। साहब, ये लड़का मेरे मजदूर का बेटा है। मैं इसकी जमानत लेना चाहता हूँ। लेकिन सरपंच जी, ये एक गंभीर मामला है। मुझे पता है, लेकिन मैं इसके माँ बाप से वादा किया हूँ, प्लीज। इंस्पेक्टर, जो सरपंच की इज्जत करता था, मान गया। मुन्ना को रिहा कर दिया गया। आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने आपके साथ गांव में। चुप। मैंने तुझे नहीं, तेरे माँ बाप को बचाया। वो दोनों सच्चे इंसान हैं। और हाँ, ये सब मेरी साजिश थी। गुड्डी, वो मेरे भाई की बेटी है। मैंने उससे कहा था तुझे फंसाने के लिए, ताकि तुझे सबक मिले। सबक? क्यों? क्योंकि तूने अपने माँ बाप के साथ जो किया वो महापाप था। उन्होंने तुझे पाला, बड़ा किया और तूने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अगर तेरे बाप ने मेरे बेटे को नहीं बचाया होता तो मैं तुझे सड़ने देता जेल में, लेकिन उनकी इंसानियत देखकर मैंने तुझे बचाया। मुन्ना टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सरपंच मुन्ना को अपने घर ले गया। वहाँ हरिया और बिया इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मैं माफी का हकदार भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बदल जाऊंगा, कसम खाता हूँ। पगले, तू हमारा बेटा है। माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। बस अब ये गलती दोबारा मत करना, समझा? जी बाबूजी। सरपंच ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हरिया, तूने मुझे भी इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सरपंच जी, आप बड़े हैं। आपने हमें नौकरी दी, घर दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस तरह एक तूफानी सफर के बाद हरिया का परिवार फिर से एक हो गया। मुन्ना ने अपनी गलती मानी, सरपंच ने अपनी करुणा दिखाई और गांव में एक नई कहानी बन गई।